तो आज सबसे पहले परमेश्वर को हमने धन्यवाद दिया और उसके बाद हम पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ मैं कि पास्टर ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए चुना है कि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताएं। लेकिन पास्टर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कलीसिया में आके इस वेदी पर, परमेश्वर के स्टेज पर आके लोगों को बता पा रहे हैं और लोग सुन पाते हैं। कई बार लोग बाहर जाके रोड पर भी स्ट्रीट मिनिस्ट्री भी करते हैं, वहां पर प्रचार करते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। वहां पे लोग खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं और बाकी के लोग आपस में चलते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। और उसके बाद भी वो उसी एंथुसियाज्म से, उसी पैशन से परमेश्वर का वचन बांटते रहते हैं। तो यहाँ तो परमेश्वर ने हमें एक पूरी बिल्डिंग दी है, लोग दिए हैं। बाइबल में लिखा है जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मेरे नाम से आते हैं मैं वहां पर होता हूँ। तो यहाँ तो हम लोग 2 से बहुत ज्यादा है, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमें कुछ नया सिखाएंगे। तो आज जैसे कि जो विषय है, आज हम बात करने वाले हैं एक भविष्यवक्ता के बारे में। जैसे हमने देखा है कि पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, बहुत सारे प्रॉफिट्स थे ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन नए टेस्टामेंट का जो पहला प्रॉफिट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है यूहन्ना। तो आज हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता की। तो हम खोलते हैं सब यशायाह की पुस्तक का 40वां अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40, 40 का 3। यशायाह की किताब 40 का 3 खोलेंगे। यहां पर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक पहले से एक प्रोफेसी बताई गई है, एक भविष्यवाणी बताई गई है। किसके बारे में? यूहन्ना के बारे में। हम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता या जॉन द बैप्टिस्ट। द बैप्टिस्ट उसका सरनेम नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन उसका नाम है। तो द बैप्टिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बैप्टिज्म देता था। तो यहाँ पर बात हो रही है यशायाह की। तो हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले बहुत सारी जगह पे उनके बारे में भविष्यवाणियां हुई थी। अलग अलग प्रॉफिट्स ने प्रोफेसीज करी कि वो आने वाले हैं, मसीहा पैदा होगा, ऐसे उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। लेकिन एक और व्यक्ति जिसके बारे में पहले से ही प्रोफेसी हो चुकी थी, उसका नाम है यूहन्ना। तो जॉन के बारे में पहले से ही प्रोफेसी हो चुकी थी कि वो दुनिया में आएगा। और कब? जॉन के पैदा होने से 700 इयर्स पहले उसके बारे में प्रोफेसी आइजाया ने कर दी थी कि वो दुनिया में आएगा। उसके बाद एक और प्रोफेसी, 2 प्रोफेसी हुई थी जॉन के लिए, एक तो आइजाया में और एक हम खोलते हैं मलाकी, द बुक ऑफ मलाकी, ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक। ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक का लास्ट 2 वर्सेस, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5 and 6। देखो, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। एलिय्याह जो पहले से ही मर चुका है, लेकिन बताया गया है कि वो दोबारा पैदा होगा। आगे, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मतलब ऊपर बता रहे हैं कि जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा, जब मसीहा आएगा, मसाया के आने से पहले ही कोई और आएगा जिसको बताया गया कि यशायाह बता रहे हैं कि वो प्रॉफिट पहले से ही आ जाएगा, जो कि प्रभु के लिए पहले से ही इंफॉर्मेशन देगा दुनिया को कि मसीहा मीन्स मसाया आने वाला है पहले से। तो हम खोलते हैं बुक ऑफ लूका का सुसमाचार। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस नबी की कि उसका जन्म कैसे हुआ, कौन था वो, उसके बारे में। The book of Luke chapter 1. The book of Luke chapter 1, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय। अब बात हो रही यूहन्ना का जन्म की घोषणा कि जॉन कैसे पैदा हुआ, जॉन के आने से पहले कैसे इंफॉर्मेशन मिली थी। हम पढ़ते हैं 5th वर्स से, लूक चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय एबैया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अभी क्या? जकरिया नाम का एक, ज़करिया नाम का एक प्रीस्ट था, एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। मतलब यहाँ बात हो रही है हस्बैंड वाइफ की।
हस्बैंड का नाम है ज़करिया और वाइफ का नाम है यहाँ पे एलिजाबेथ, जो इंग्लिश में बताया गया है, और हिंदी में एलिशिबा लिखा हुआ है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे थे? बहुत राइचियस थे, ऐसा बाइबल बताती है, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो यहाँ पर बात हो रही है हस्बैंड वाइफ की, ज़करिया और एलिजाबेथ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके कोई भी बच्चा नहीं था। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। अब यहाँ पर बात हो रही है, एक दिन क्या होता है कि ज़करिया क्योंकि प्रीस्ट होता है, तो हमेशा जब टेंपल में ना अलग अलग प्रीस्ट की ड्यूटी लगती थी परमेश्वर के सामने परफ्यूम रखने की, एसेंस करने की, सैक्रिफाइस करने की, तो अलग अलग ड्यूटी लगती थी। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे प्रीस्ट के बीच में ज़करिया को चूज किया जाता है। एक लॉट सिस्टम वो लोग करते हैं और उस लॉट सिस्टम के थ्रू वो ज़करिया को चूज करते हैं कि ठीक है, आज तुम्हारी बारी है, तुम जाके परमेश्वर के टेंपल में जाके एसेंस लगाओ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 10 में धूप जलाने के समय यहाँ पर बात हो रही है, तो याजकों की रीति के अनुसार उनकी चिट्ठी डाली गई और किसको चूज किया गया? ज़करिया को मंदिर में धूप जलाने के लिए। यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एसेंस, या वो इंसेंस को जलाने के लिए प्रभु के सामने बुलाया गया। अब जैसे ही वो अंदर गया तो कुछ अलग उसके साथ होता है। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जब ज़करिया अंदर इंसेंस जला रहा था, उस समय बाकी के प्रीस्ट मंदिर के बाहर खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? ज़करिया, अब उसके बाद 11, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। ज़करिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। अब जब वो इंसेंस जला रहा था, अचानक से परमेश्वर का एंजल उस टेंपल में आ गया और उस टेंपल को देख के ज़करिया डर गया। अरे ये क्या हो गया? तो यहाँ पर अब वो स्वर्गदूत ज़करिया से बात करता है। क्या बात करता है? 13 में, हे ज़करिया, भयभीत ना हो, मतलब मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब क्या प्रार्थना उसकी सुन ली गई है? क्योंकि जैसा बाइबल बताती है कि वो बहुत बूढ़ा था, उसकी वाइफ बूढ़ी थी, उसके बच्चा पैदा अभी तक नहीं हुआ था, तो हो सकता है वो रोजमर्रा में प्रार्थना करता हो कि परमेश्वर हमारे बच्चा पैदा हो जाए। तो यहाँ पर वो कह रहा है एंजल कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ बताया गया कि उसमें परमेश्वर के दूत ने पहले बता दिया कि एक चाइल्ड पैदा होगा और उसका नाम जॉन रखना। ठीक है, उसे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह कौन होगा? वह प्रभु के सामने महान होगा। मतलब कि जो यहाँ पर बात हो रही है जॉन द बैप्टिस्ट की, मतलब यूहन्ना, वो कौन होगा? परमेश्वर के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। पहले से, मतलब कि जॉन के पैदा होने से पहले ही ये प्रोफेसी हो चुकी थी, पहले ही स्वर्गदूत ने बता दिया था। उसकी लाइफ का पर्पस पहले से ही एंजल ने बता दिया है कि जो पैदा होगा वो क्यों पैदा होगा, रीजन पहले ही बता गया है। वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हम बाइबल में ही कहीं पर भी किसी के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदा होने से पहले होली स्पिरिट से फिल हो जाए, लेकिन हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि वो पहले से, यीशु मसीह है, वो तो होली स्पिरिट से ही पैदा हुए, लेकिन उसके अलावा सिर्फ जॉन द बैप्टिस्ट है जो अपनी मम्मी के पेट में थे, वहीं पर वो होली स्पिरिट से ऑलरेडी फिल होने के बाद बाहर आए थे। और इजराइलियों में बहुत से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। अब ये उसकी लाइफ का पर्पस है, पहले से ही स्वर्गदूत ने बता दिया 16th वर्स में कि क्यों पैदा होगा जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन इसलिए पैदा होगा कि सारे इजराइलियों को वो टर्न कर देगा परमेश्वर की ओर। मतलब कि स्वर्गदूत पहले से बता रहा है कि जब जॉन पैदा होगा उस टाइम सारे इजरायली लोग, सारे इजराइलाइट्स जो होंगे प्रभु की ओर नहीं होंगे, वो पाप करते होंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। लेकिन वो ये कह रहा है जब जॉन आएगा, जॉन सारे के सारे इजराइलाइट्स को परमेश्वर की ओर टर्न करवा देगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होगा। वो बताया गया कि वो कैसा होगा, वो बहुत परमेश्वर की आत्मा से फिल्ड होगा। अब क्योंकि जो ज़करिया था बहुत बूढ़ा था, तो उसकी वाइफ भी बहुत बूढ़ी थी, तो जब स्वर्गदूत ने उसको बोला कि तेरे बच्चा पैदा होगा, ज़करिया ने बिलीव ही नहीं किया। उसने कहा अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी वाइफ तो इतनी बुढ़ी है, कैसे हो सकता है। तो स्वर्गदूत ने, और जो स्वर्गदूत था उसका नाम क्या था? गैब्रिएल।
गैब्रियल ने बोला मैं गैब्रियल हूँ, क्योंकि उसने क्या करा भाई, परमेश्वर का एंजल उसके सामने सामने बोल रहा है कि उसके बच्चा पैदा होगा, वो डाउट कर रहा है। तो एंजल ने क्या बोला, जब उसके पापा ने बोला, मतलब ज़करिया ने क्या बोला कि अरे ऐसे कैसे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो एंजल ने बोला सुनो, मैं कौन हूँ, मैं गैब्रियल हूँ, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा होता हूँ। मतलब कि जब परमेश्वर बात करता होगा तो गैब्रियल वहीं खड़ा रहता है। तो गैब्रियल ने बोला मैं गैब्रियल हूँ और मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होता हूँ, और क्योंकि तूने इस बात पे बिलीव नहीं किया जो प्रभु ने मेरे द्वारा तुझसे कहा है, तो इसीलिए जब तक तुझे बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तू गूंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला कि ज़करिया क्या हो गया, गूंगा हो गया। ये तो यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं ज़करिया की, ज़करिया और एलिशिबा की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, सबको पता है। तो यीशु मसीह के आने से पहले एक और व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम है यूहन्ना, जिसको हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे पैदा हुआ, उसके जीवन का क्या मकसद था, क्यों प्रभु ने उसको भेजा दुनिया में, और उसने अपने जीवन में क्या मकसद पूरा किया या नहीं किया। आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक ये सुना कि ज़करिया और एलिशिबा हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके बच्चा पैदा अब तक नहीं हुआ था। जो ज़करिया था वो एक याजक था, एक प्रीस्ट था, और वो मंदिर में परमेश्वर के सामने धूप जलाने के लिए गया। जैसे वो धूप जलाने के लिए गया, उसी समय एक स्वर्गदूत उसके सामने आके खड़ा हो गया और उससे बोला कि सुन ज़करिया, तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और तेरे एक बच्चा पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो क्योंकि ज़करिया बहुत बूढ़ा था, उसकी वाइफ बहुत बूढ़ी थी, तो उसने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया, बिल्कुल विश्वास नहीं करा और सीधा सीधा स्वर्गदूत के ऊपर बोल दिया मैं कैसे मान लूं ये होगा, मेरी वाइफ तो इतनी बूढ़ी है। तो स्वर्गदूत ने बोला मैं जिब्राइल हूँ, मैं गैब्रियल नाम का स्वर्गदूत हूँ और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, इसलिए जो मैंने कहा है वो होगा। लेकिन क्योंकि तूने बिलीव नहीं किया जो मैंने कहा है वो होगा, इसलिए जब तक तेरे बच्चा पैदा नहीं होता तो गूंगा हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। ऐसा इसके साथ हुआ। उसके बाद और ये भी बताया कि वो कौन होगा, यूहन्ना। स्वर्गदूत ने पहले ही बता दिया उसके जीवन का मकसद कि वो पैदा होगा, तो पैदा होने से पहले पवित्र आत्मा से भर चुका होगा, ये पहले ही बताया गया। प्लस ये बताया गया कि उसके पैदा होने के बाद तो करेगा क्या, क्यों पैदा हो रहा है, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या बनाना है, उसको पहले ही बताया गया कि जब ये पैदा होगा तो ये सारे इजराइलियों को प्रभु की ओर फेरेगा, सारे इजराइलियों को प्रभु की ओर पश्चाताप के बारे में बताएगा, उद्धार के बारे में बताएगा, और उसके बाद लोग प्रभु की ओर फिर जाएंगे यूहन्ना की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद जब ये हो गया तो वहां से मंदिर से बाहर आ गए। लेकिन मंदिर से बाहर जब आया ज़करिया तो क्या था, गूंगा था, वो बोल नहीं पा रहा था। सब लोग बाहर आके कह रहे क्या हो गया, क्या हो गया, तो इतनी देर से क्यों आया है, जल्दी क्यों नहीं आया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो सब लोग समझ गए अच्छा लगता है परमेश्वर ने इसको विजिट किया, दृष्टांत देखा है, या प्रभु का स्वर्गदूत आया होगा जो ये चुप हो गया। अब आगे क्या लिखते हैं 24 में, आगे पढ़ते हैं। जैसा मैंने 23 में क्या लिखा है, लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का 23वां वचन, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। जब उसकी सेवा खत्म हो गई मंदिर में, वो अपने घर गया। बाइबल में क्या लिखा है 24 में, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हो गई। तो फाइनली जो स्वर्गदूत जिब्राइल ने बोला था वो गर्भवती हो गई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। तो मतलब पहले से ही अब वो क्या हुआ, जब वो वापस गया तो उसकी बीवी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। अब इसी समय हम आगे देखते हैं कि हम पढ़ेंगे इसमें आगे क्या है नेक्स्ट में, कि जिस समय 6 महीने का ऑलरेडी यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपनी मम्मी के पेट में था, एलिशिबा के पेट में था, उसी सेम टाइम पे वही स्वर्गदूत जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत मरियम के पास भी जाता है, यीशु मसीह की मम्मी के पास, और बताता है कि तुम्हारे बच्चा पैदा होगा, वो यीशु नासरी होगा, उनके बारे में बताता है। और जब मरियम भी विश्वास नहीं करती तब वो कहता है, स्वर्गदूत कहता है पता है तेरी कुंभ की एक औरत है एलिशिबा, वो भी बहुत बूढ़ी है लेकिन वो भी गर्भवती हो गई है, तो प्रभु ने वो चमत्कार उसके साथ भी कर दिया है, तो तू क्यों बिना हस्बैंड के तू गर्भवती नहीं हो सकती। तो उसके बाद मरियम क्या होती है, बहुत एक्साइटेड होती है। तो इस स्टोरी से हम ये जान पा रहे हैं कि जीसस की मम्मी
यीशु मसीह की मम्मी जो मरियम थी प्लस यूहन्ना की मम्मी जो एलिशिबा थी, दोनों बहनें थी, मतलब दोनों रिश्तेदार थी, बहनें थी वो। तो जैसे मरियम को पता चलता है कि एलिशिबा प्रेग्नेंट है, वो फटाफट से भाग के एलिशिबा के घर जाती है। और ऐसा बाइबल बताती है कि जैसे वो उसके घर जाती है तो एलिशिबा के पेट में कौन होता है? यूहन्ना। और यूहन्ना क्यों आ रहा है दुनिया में? यीशु के लिए आ रहा है। यूहन्ना का इस दुनिया में जन्म लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने आ रहा हूँ, लोगों को मसीहा के आने से पहले बता रहा हूँ कि मसीहा आने वाला है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, इसीलिए ही आया था। तो यहाँ पर जैसे वो मरियम पहुंचती है दरवाजे पर, एलिशिबा अंदर होती है, और जैसे मरियम अंदर पहुंचती है, बाइबल ऐसा बताती है कि एलिशिबा के पेट में यूहन्ना ऑलरेडी होता है और वो सीधा छलांग मारता है पेट के अंदर। उसकी मम्मी को ऐसा महसूस होता है कि वो पेट में छलांग मारता है, और ऐसा लोग बताते हैं कि उसके अंदर आनंद होता है कि अरे जिस उद्धारकर्ता के लिए मैं पैदा होने वाला हूँ, वो उद्धारकर्ता उसके पेट में ऑलरेडी आ रहा है। मतलब कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, क्योंकि 6 महीने पहले यूहन्ना एलिशिबा के पेट में आया और उसके बाद मरियम गर्भवती हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जब मरियम उसके घर पे आती है, 39 लूक 139 पढ़ रहे हैं हम। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मतलब कब होली स्पिरिट से फिल हुआ यूहन्ना? जब मरियम यीशु मसीह को अपने पेट में लेकर आई थी, उनके घर पे विजिट किया, उसी टाइम वो होली स्पिरिट से फिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। तो मरियम और एलिशिबा एक दूसरे को परमेश्वर की आराधना करने लग गई, धन्यवाद देने लग गई। और एलिशिबा ने बोला, अरे मरियम तुम यहाँ पर आई और तुम्हारे पेट में परमेश्वर आया है, मतलब यीशु मसीह आया है। तो यहाँ पे लिखा है ना, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। मतलब यीशु मसीह की मम्मी मेरे घर आई है, वो कितना आनंद मना रही है यहाँ पर। ठीक है, और आगे देखो, जो भी तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वह पूरी हो। मतलब मरियम तो ऑलरेडी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु ने कहा तो मरियम ने कहा जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। जब जकरिया को प्रभु ने दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही उसके साथ भी हो गया। और आगे हम ये पढ़ेंगे नहीं है, मरियम का स्तुति गाना, मरियम प्रभु को धन्यवाद दे रही है कि प्रभु आप मेरे पेट में आए हो और मेरे जीवन से, मतलब बहुत महिमा, लोग मेरे मरने के बाद मेरे नाम को धन्य कहेंगे क्योंकि मेरे द्वारा यीशु मसीह आएंगे। और उसके बाद ऐसा बाइबल बताती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 56 वर्ष के अंदर, कि मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। मतलब मरियम एलिशिबा के साथ उसके बच्चे के पैदा होने तक रही और उसके बाद मरियम वापस चली गई। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हो गया। ठीक है, अब हम बोलते हैं मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 3। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे पैदा होता है, इस पे एक छोटी स्टोरी और भी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा होता है, अभी तक क्या होता है, उसके पापा तो गूंगे होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है सब लोग साथ में आते हैं, ठीक है बच्चे का नाम क्या रखना है, बताओ बताओ, सब लोग ना ऐसे एक सेरेमनी टाइप कर रहे होते हैं, सब लोग पूछते हैं इसका नाम क्या रखना है। लेकिन उसके पापा अभी तक गूंगे होते हैं, तो उसकी मम्मी से पूछा था बताओ क्या नाम रखना है, कह रही इसका नाम ना यूहन्ना रखना है। उसकी मम्मी ने ऐसा बोला। लेकिन उस समय ऐसी प्रथा होती थी कि बच्चे का नाम हमेशा फैमिली में से किसी का रखा जाता है, या फिर पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पापा का नाम होता है ना वही बच्चे का नाम रखा जाता है, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फैमिली में से किसी का नाम रखा जाता है। तो जब उसकी मम्मी बोलती है कि इसका नाम यूहन्ना रखना है, तो आसपास के लोग बोलते नहीं नहीं यूहन्ना नहीं रख सकते, इसकी फैमिली के अंदर किसी का नाम यूहन्ना नहीं है, हम यूहन्ना नहीं रख सकते। तो उसके पापा गूंगे होते हैं, तो कहते ठीक है इसके पापा से पूछते हैं। लेकिन पापा कैसे बोले, तो उनको एक स्लेट दी जाती है और एक चौक दिया जाता है या कुछ भी लिखने के लिए कि आप लिख के बताओ आप क्या चाहते हो आपके बच्चे का नाम हो। तो उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना होगा, उसके पापा ने ऐसा लिखा, और जैसे वो लिखता है वो बोलने लग जाना है, ऐसा बाइबल बताती है। क्योंकि स्वर्गदूत ने यही कहा था जैसे वो बच्चा पैदा होगा तब तुम बोलने लग जाओगे, वो बोलने लग जाता है।
अब इसके अंदर एक बहुत सुंदर चीज जो मैंने यहाँ पे देखी, अब यूहन्ना बपतिस्मा बड़ा होता है, उसके बारे में बताया कि वो कैसे बड़ा होता है। अब क्योंकि यूहन्ना के पैदा होने से पहले उसके परिवार में उसके माता पिता को पहले से पता था कि उसका इस लाइफ पे पर्पस क्या है, तो ये बहुत सुंदर चीज है कि यूहन्ना बपतिस्मा उसके अनुसार बड़ा भी होता है। मतलब जैसे कई बार हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा हमने सैमसन की स्टोरी पढ़ी थी, शिमशोन की, कि शिमशोन की मम्मी को भी पहले ही बताया गया था कि ये क्यों पैदा होएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको उसके माता पिता ने उसको ऐसा गाइड नहीं किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके पैदा होने से पहले वो फिलिपियों को मारेगा और वो इजराइलियों को बचाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है वो क्या करता है, शराब भी पीता है, उसके बाद वो क्या करता है, लड़कियों में भी गिर जाता है, उसके बाद वो गलत काम भी करता है, और जिस मकसद के लिए वो पैदा होता है वो मकसद को पूरा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता ने उसको ऐसी परवरिश दी होगी, बचपन से रखा हो कि हाँ तू किसने पैदा हुआ है, तू किसने पैदा हुआ है, तू किसने पैदा हुआ है, उसे भूलना नहीं है। मतलब उसने इतना फोकस रखा उसके माता पिता ने कि वो उस मकसद के लिए काम करने पाए। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। अब जब तक वो प्रचार नहीं करता, यूहन्ना बपतिस्मा जंगलों में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है, वो प्रचार करना शुरू करता है, और उसका प्रचार पहला क्या है, उसका पहला प्रचार वही है जो यीशु मसीह का भी पहला प्रचार था। क्या था, मन फिराओ, पश्चाताप करो। यहाँ लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसमें बहुत सुंदर चीज हमें देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में हम कभी लंबे प्रचार नहीं पढ़ते, बाइबल में तो असली में शायद हुआ हो, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सिर्फ एक ही लाइन जो प्रचार की है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट हर जगह पे यही लिखी है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं ना, सबसे पहली चीज है मन फिराव। अगर हमारा मन फिराव नहीं हुआ ना, तो हमारा पश्चाताप नहीं है, और अगर पश्चाताप नहीं है ना, हम कितना ही चर्च आ जाए, कितना ही बाइबल उठाए, कितना ही उपवास करें, वो सब जीरो है। मन फिराने का मतलब क्या है ना, कि आपने अपने जीवन के बारे में मन फिरा लिया, आपकी पहले जो सोच थी मन फिरा लिया, जो पहले दोस्त थे उससे मन फिरा लिया, जो पहले आदतें थी उससे मन फिरा लिया। मन फिराना मीन्स टर्न ले लिया, मैं यहाँ जा रही हूँ, मन फिरा लिया, नहीं यहाँ नहीं जाना, टर्न ले लेना ना उसको। तो यूहन्ना ने क्या बोला कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। अभी तक यीशु मसीह ने अपनी सेविका चालू नहीं करी थी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दुनिया में जितने लोग उसके आसपास थे, वहां सब जगह जा जाके उसने प्रभु का प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु का राज्य बहुत निकट है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं और दुनिया का अंत भी होगा उसके बाद, तो उससे पहले मन फिरा लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला यह वही है। अब देखो, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यशायाह ने जो भविष्यवाणी प्रोफेसी ऑलरेडी यूहन्ना के बारे में कर दी थी, वो यहाँ दोबारा लिखी है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। क्या भविष्यवाणी की गई थी उसके लिए, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यहाँ बोल रहे हैं प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग क्या, अगर आपको लगता है कि सपोज प्रभु इस सीढ़ियों से आ रहे, तो वो कह रहे अरे सीढ़ियां तैयार करो, यीशु मसीह एंटर करने वाले। अब यहाँ कचरा पड़ा हो, यहाँ पे कोई बिल्ली कुत्ते ने पॉटी कर रखा हो, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ हो, यहाँ पे गंदा पानी पड़ा हो, आप कहोगे यीशु मसीह से रोड से? अगर आपको पता चल जाए यीशु मसीह पासवर्ड की, सबसे पहले सफाई करो, एकदम क्लीन होना चाहिए रोड, क्यों, यीशु मसीह आने वाले हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है ना, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में मतलब किसके लिए बोल रहा है, वो यूहन्ना के लिए बोल रहा है। लेकिन हम क्या समझ सकते हैं, दुनिया में पुकारने वाले का क्या शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का रास्ता तैयार करो। प्रभु पवित्र परमेश्वर पवित्र जहां है, परमेश्वर वहीं पर। बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पिता पवित्र है। तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, रास्ता तैयार करो। सिंपल सी बात कह रहे हो, रास्ता तैयार क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने जीवन को तैयार करना। पहले क्या लिखा है कि उसकी सड़कें सीधी करो। ये सड़क कौन है, हमारा मन। अपना मन सीधा करो। हम लोग मन में सीधे नहीं होते ना, हम दिमाग में सीधे नहीं होते। हम करना तो चाहते हैं, बाइबल तो कहती है ये करो, पर हम करते नहीं है। तो हमारा मन क्या टेढ़ा, कहता नहीं बंदा बहुत टेढ़ा है,
टेढ़ा क्यों है? मतलब इसका दिमाग अलग तरीके से करता है। जैसे लोग पाखंडी बोलते हैं। पाखंडी लोग कौन होते हैं ना, जिनको हिपोक्रेट्स बताया गया है। हिपोक्रेट का मतलब क्या? मैं उस दिन एक बुक पढ़ रही थी, उसने बताया हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है। हिपोक्रेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक यूनानी शब्द है। हिपोक्रेट मतलब पाखंडी। पाखंडी जो शब्द है ना, ये ना पिक्चरों में यूज करते थे कि जैसे अगर आप देखते हो कोई कॉमेडी सर्कस में या कहीं पर आप देखते हो, एक एक्टर होता है, एक आदमी होता है, वो अलग अलग मेकअप और अलग अलग कपड़े पहनता है और एक ही बंदा 3-4 रोल कर लेता है। उसको हिपोक्रेट कहा जाता है। मतलब कि वो अलग अलग मास्क पहन रहा है, कभी लड़की बन गया, मेकअप चेंज करके सूट पहन के मतलब चेंज कर लिया, फिर लड़का बन गया, फिर पगड़ी पहन ली, सरदार जी बन गया, फिर भिखारी कपड़े पहन लिए, भिखारी बन गया। एक बंदा डिफरेंट रोल्स कर रहा है, लेकिन असली में वो सब नहीं है, पर अलग है। वो अंदर से रियलिटी में वो बिल्कुल अलग है, लेकिन वो रोल सबके कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर रहा है, राइट। इसे हिपोक्रेट बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है ना, अपने आप को हिपोक्रेट नहीं बनाना, सीधे हो जाओ। सीधी सी बात कर रहा है, सीधे हो जाओ, मार्ग भी सीधा करो और सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ मतलब एक हो जाओ। जैसे हम परमेश्वर की बात करते हैं ना, परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, पवित्र बनो। अगर पवित्रता, जो पवित्र शब्द है ना, होलीनेस, इस शब्द का मतलब ये है जो एक होता है। कहते हैं ना सच क्या है? सच वो है जो कभी नहीं बदलता। झूठ हर समय बदलता है, सच कभी नहीं बदलता, झूठ बार बार बदलता है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने आप को सीधा करो। सीधा करो मतलब एक बनो ना, कि आप कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, चर्च में कुछ, ऑफिस में कुछ, घर में कुछ, वेटर के सामने अलग, रिक्शे वाले से अलग तरीके से बन, ब्रदर अलग से अलग तरीके से बन। क्यों? सबसे अलग अलग तरीके से हम क्यों बात करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दोबारा पढ़ेंगे, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। कैसे सड़कें सीधी होंगी? पश्चाताप करके। इसे लिखा है ना मन फिराओ। क्या है मन फिराना? मतलब अपने, जब तक आप ये देखो, मसीह जीवन में पहली चीज है मन फिराओ। अगर किसी इंसान का मन नहीं फिरा, वो कितना ही पवित्र दिख जाए, कितने मुखौटे पहन ले, कितना ही मास्क पहन ले, कितना ही मेकअप कर ले, लेकिन जब तक मन नहीं फिरा ना, आपकी मसीहत की शुरुआत हुई नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 4, यह यूहन्ना। अब यूहन्ना का लाइफस्टाइल देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम लोगों के लाइफस्टाइल से काफी मैच नहीं करता है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, पिक्चरों में इतने सारे हीरो हीरोइन आते हैं, हमें भी एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, मेकअप करना है, स्टाइलिश रहना है, अच्छी अच्छी हील्स भी पहननी है, तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि हमें ऐसा बनना है। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसा था। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु थी। अब वो क्या करता था, ऐसा इंग्लिश वाले बताते हैं कि वो कैमल की हेयर, मतलब ऊंट के बालों के कपड़े पहनता था, सिंपल कपड़े, ठीक है, और वही पहनता था। ये नहीं कि उसने आज पहना है, कल उसने कुछ और ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं, वो हमेशा पूरे जीवन वही पहना। उसके बाद यहाँ लिखा है कमर में एक चमड़े का कटिबंध पहना हुआ था, और उसका खाना क्या था? पिज्जा, बर्गर, मोमोज नहीं खाता था वो क्या खाता था? टिड्डियां और वनमधु। मतलब टिड्डियां मींस ग्रास हॉपर्स होते हैं ना, ग्रास हॉपर्स या लोकस्ट लिखा है यहाँ पर, वो खाता था। लेकिन हमें तो खाने में कितना वैरायटी चाहिए ना, रोज आज ये बना तो मम्मा आज नहीं, कल ये बनाओ, कल ये नहीं खाना, परसों ये बनाओ, परसों तो खाया था कुछ और बनाओ। लेकिन बाइबल ऐसे उसके 2 ही बताती, उसके मेन्यू में 2 ही डिशेस थी, वो वही खाता था हर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उसका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। उसने कहीं पर भी और चीजों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसका लाइफ का गोल बहुत सिंपल था, मैं आया हूँ प्रभु का मार्ग तैयार करने, मैं ऐसा ही रहना है, मैं सिंपल लाइफ जीना है, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है, खाने में मुझे वैरायटी नहीं चाहिए, मुझे मदिरा नहीं चाहिए, मुझे बहुत सिंपल जीना है। आगे 5, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया, कहाँ उसने प्रचार किया? यरूशलेम में और यहूदिया में और यरदन के आसपास के सब स्थानों में उन लोग उसके पास निकल आए। अब क्योंकि उसने प्रचार करना शुरू किया, इससे पहले ऐसा बाइबल बताती है कि पुराने नियम से नए नियम में आई थिंक 400 इयर्स का गैप है, ऐसा अगर आपको पता हो। पुराने नियम और नए नियम, हम तो यहाँ देखते पेज टर्न किया, नया नियम आ गया, ऐसा असली में नहीं हुआ था। पुराने नियम की स्टोरी खत्म होने का, जो मैलेखाई की बुक पढ़ते मलाकी, उसके बाद 400 साल का एक डार्क पीरियड था, और उसके बाद ये सब कहानी शुरू हुई है। तो उस समय बहुत सारे लोग प्रभु से दूर थे,
तो इसलिए प्रभु ने सबसे पहले भविष्यवक्ता, नए नियम का पहला भविष्यवक्ता कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसको चूज किया और उसने प्रभु के बारे में लोगों को बताना शुरू करा। और उसके बाद ऐसा लोग बताते कि वो बहुत पॉपुलर भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रभु में उसकी वजह से विश्वास भी किया, लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। तो यहाँ पर क्या, बहुत सारे लोग आने लगे, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया और लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। अब आगे आप ये देखो 6 में क्या लिखा है? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। ऐसे लेकिन आजकल क्या देखते हैं ना, बैप्टिज्म तो ले रहे हैं पर पापों का अंगीकार तो नहीं किया। आज बहुत सारे लोग हैं ना, पास्टर मुझे डू यू बिलीव इन जीसस? यस। डू यू रिपेंट ऑफ योर सिंस? यस। यस यस तो बोलते हैं, लेकिन रिपेंटेंस नहीं है, मन फिराव नहीं है, पापों का अंगीकार नहीं है। लेकिन पानी में डुबकी लगाने के सब तैयार है, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो सही है, लेकिन उनके पापों का अंगीकार नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने पहले क्या किया? सबसे पहले पापों को मानना है। मतलब अगर आप प्रभु में आ रहे हैं, अगर किसी इंसान ने ये नहीं माना कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, वो अंगीकार नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बपतिस्मा नहीं लेने के लिए अभी रेडी। किसी को भी हमें जल्दीबाजी में नहीं बैप्टिज्म ले लो, ठीक है आप चर्च आ रहे हो, मतलब बहुत स्पिरिचुअल नहीं, लेकिन अगर वो ये नहीं जानता कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, तो बपतिस्मा नहीं ले सकता। ठीक है, आगे 7। अब क्या हुआ, जब उसने बैप्टिज्म देना शुरू किया ना, वहां पे बहुत सारे फरीसीज थे, फरीसी और सदुकी लोग थे। अब फरीसी सदुकी लोग पहले ही बहुत पढ़े लिखे टाइप के लोग थे, तो उन्होंने सोचा अरे सबको बैप्टिज्म मिल रहा है, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी जाके बैप्टिज्म देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना इतना पॉपुलर हो चुका है, हम भी जाके बैप्टिज्म ले लेते हैं, हम भी पानी में डुबकी लगा लेते हैं, जो क्राउड में चल रहा है, जो पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, हम भी ट्रेंड में फॉलो करेंगे ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग। अब लोगों को तो ये लगता है ना कि फरीसी लोग बहुत बाइबल जानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था की, मूसा की 5 किताबें उन्हें आती होंगी, तो वो बपतिस्मा लेने जाएंगे, तो यूहन्ना कहेगा हाँ जी आप भी आओ, डुबकी मारो, आप भी ले लो बैप्टिज्म। लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ा, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। हम 3 का 7 पढ़ रहे हैं। जब उसने, अब क्या हुआ, यूहन्ना ने क्या देखा, अरे बहुत सारे फरीसी लोग आ रहे हैं, सदूकी लोग आ रहे हैं, वो भी बैप्टिज्म लेने आ रहे हैं, बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। आते देखा तो उसने क्या कहा, हे सांप के बच्चों, इंग्लिश में लिखा है कि ब्रूड ऑफ वाइपर्स लिखा हुआ है, या हिपोक्रिट्स भी आप समझ सकते हैं। वो यहाँ कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मतलब प्रभु का जो गुस्सा, कि प्रभु का जो जजमेंट आने वाला है, प्रभु आने वाला है, तुम्हें किसने बता दिया? तुम्हारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुमने रिपेंट किया, तुम्हारे लाइफस्टाइल में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो तुम किस बात का बैप्टिज्म लेने आए हो? यहाँ लिखा है ना कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसीलिए क्या करना है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगर आपकी अपनी बाइबल है मार्क करो। मन फिराव, कैसा मन फिराव होना चाहिए? मन फिराव के योग्य फल लाओ, मतलब आपके लाइफ से दिखना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना कि बाइबल में लिखा है ना कि यू शुड बियर फ्रूट्स and everyone who will not bear good fruits will be cut down। ऐसा लिखा है कि आप फल लाओ। जो इंसान प्रभु में है उसके जीवन में फल दिखाई देने चाहिए। अगर आप प्रभु में आए तो दिखना चाहिए, हाँ ये बच्चा पहले स्टाइलिश था, अब सिंपल हो गया है, पहले झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं बोलता है, पहले गाने सुनता था, गाने सुनने बंद कर दिया है, पहले रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप तोड़ दिया है। पता चलना चाहिए। अगर आपके लाइफस्टाइल से मन फिराव नहीं दिख रहा, मतलब फल ही नहीं है, तो वो पेड़ तो खाली पड़ा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा वो फल लाए? वो नहीं लाए। तो यहाँ लिखा है इसलिए मन फिराव के योग्य, मतलब मन फिराव के अकॉर्डिंग, उसके वर्ड के अनुसार के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ ये ना सोचो, जैसे फरीसी और सदूकी लोग सोचते थे हम तो यहूदी हैं, हमारा पिता अब्राहम है, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। कई लोग सोचते हैं मेरे पापा चर्च जाते हैं, उन्होंने बैप्टिज्म ले रखा है, मैंने भी बचपन में बैप्टिज्म लिया था, मैं भी स्वर्ग ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं ना सारे क्रिश्चियन के अच्छे होते हैं, नहीं होते। बहुत सारे क्रिश्चियन दारू भी पीते, बहुत सारे क्रिश्चियन लड़कियां घुमाते, बहुत सारे क्रिश्चियन गाने भी सुनते, तो इसका मतलब क्या वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ क्रिश्चियन का टैग लगने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, बाइबल में कहीं परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जो क्रिश्चियन का टैग लगा के आएगा, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लेकर आएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमेश्वर ने बोला है कि जो बेहद पवित्रताई में बना रहेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा।
मतलब आपकी लाइफ का हर छोटी चीज परमेश्वर देखने वाले हैं। चर्च में आप विश्वास योग्य हो, बट आप घर में विश्वास योग्य हो, अपने काम में विश्वास योग्य हो, अपने चलने फिरने बोलने सोचने मोबाइल में विश्वास योग्य हो। अगर आप उन चीजों में पवित्र नहीं हो तो सिर्फ चर्च में साफ सुथरे कपड़े पहन के मेकअप करके आने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि चर्च के बाहर हमारी लाइफ क्या है वो प्रभु जानता है और प्रभु उसके ही अनुसार हमारा न्याय करेगा। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो लोग अब्राहम के, उन्हें क्या लगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब देखो वो कह रहा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा यमुना कि न्याय होने वाला है अभी होगा, वो कह रहा है जो कुल्हाड़ी है मींस जो जिससे पेड़ काटते हैं ना, वो कह रहा है मान लो ये पेड़ है ना ऑलरेडी कुल्हाड़ी टच हो चुकी है, बस कटना बाकी है। इसका मतलब परमेश्वर के आने का टाइम इतना पास में है कि बस कटने वाला है, सब टाइम ही नहीं है, और इसलिए अब मन फिरा लो। और मुझे तो लगता है कि कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु आने वाला है, क्या पता हम ही जाने वाले हो सकता है प्रभु 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, लेकिन हमारी तो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हम 2 घंटे के बाद भी चर्च से बाहर जाकर एक्सीडेंट खत्म, हमें क्या पता ना। हम कहते हैं कि प्रभु का आने का समय निकट है, लेकिन हमारे जाने का समय भी नियुक्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि उससे तो डरना ही चाहिए कि प्रभु कभी भी आ सकता है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हम भी कभी भी जा सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि नहीं 5 साल बाद प्रभु में आ जाएंगे, अरे आज तो गाने सुनने दो, कल से नहीं सुनूंगा, आज रात को मर गया तो कहाँ जाएगा, नरक ही जाएगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि कुल्हाड़ी ऑलरेडी जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। अगर कोई भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एक अच्छा पेड़, अच्छे फल क्या होते हैं पढ़ते हैं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, हमेशा हम पढ़ते हैं फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट क्या है, आप में पेशेंस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, विश्वास योग्यता होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप में ये चीजें नहीं तो इसका मतलब अभी तो अच्छे फल नहीं है, और बाइबल ऐसे अच्छे फल नहीं है तो काटा जाएगा, ठीक है। और 11 मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मतलब यहाँ एक बहुत सुंदर क्वालिटी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है कि वो बहुत ज्यादा नम्र था, मतलब बहुत ज्यादा हम्बल था। जैसे अगर हम लोग आजकल क्या देखते हैं, कोई भी चर्च के अंदर ज्यादा लोग जाते हैं या कोई बंदा चर्च के अंदर प्रचार करना शुरू करता है तो बाकी लोगों में जलन होनी शुरू हो जाती है, या अरे उनके चर्च में ज्यादा लोग हैं, या हमारे यार ये बंदा प्रभु बहुत बढ़ रहा है, मैं तो इतना नहीं बढ़ रही यार, मुझे भी ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों में ना कंपटीशन आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या हुआ, जब उसने प्रचार करना शुरू किया, उसने बपतिस्मा देना शुरू किया, उसने पहले ही बता दिया देखो मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देने आया हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है ना वो मुझसे बहुत बड़ा आने वाला है, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, और उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। देख आगे हम पढ़ते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। पानी से क्या देता हूँ? मन फिराव का बपतिस्मा, रिपेंटेंस का बपतिस्मा, तुम्हारी लाइफ के चेंज होने का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। क्या कह रहा हूँ? मैं उसकी जूती उठाने वाली, चप्पल भी नहीं उठा सकता, मैं इतना बड़ा आ रहा है जो मेरे बाद आने वाला है। आगे, और उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्तों में इकट्ठे करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब यूहन्ना बैप्टिज्म दे रहा होता है लोगों को, तो अचानक से वो प्रचार करते कि रिपेंट करो, मन फिराओ, रिपेंट करो, मन फिराओ। करते करते उसको क्या देखता है कि यीशु मसीह नदी की तरफ आ रहे होते, यरदन नदी की तरफ आ रहे होते। वो देखता है, वो देख के हैरान हो जाता है, अरे, और क्योंकि वो भी प्रभु का जन होता है, वो प्रभु कहते हैं जिसके जो प्रभु का है उसे प्रभु की आत्मा है, तो उसने वो देखते हैं, अरे आप क्यों, उसको पता लग जाता है कि यही मसीहा है, क्योंकि उसमें आत्मा होती है प्रभु की। तो कहते हैं आप क्यों मुझसे बपतिस्मा लेने आ रहे हो, आपको मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, आप तो यीशु मसीह हो, आप मसीहा हो, आप दुनिया को बचाने वाले हो, मैं तो इंसान हूँ, तो आप मुझे बपतिस्मा दो ना, आप मुझसे लेने क्यों आए हो? वो कहते नहीं। अब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको बोला कि नहीं तुम ही मुझे बपतिस्मा दो, और जैसे ही फिर यूहन्ना कहते ठीक है भाई, आप परमेश्वर आप कह रहे हो तो बपतिस्मा दे देता हूँ।
जैसे ही वो बपतिस्मा देता है, ऐसे बाइबल बताती है कि एक कबूतर की फॉर्म के अंदर होली स्पिरिट वहां पर आती है और यीशु मसीह के यहाँ पर आके बैठ जाती है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और उसी समय पवित्र आत्मा आती है, यीशु मसीह पर आ जाती है। यहाँ पे ना बहुत सुंदर है कि उसने परमेश्वर 16 वर्ष में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के सामने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और उसके बाद परमेश्वर ने जो आसमान में है उसने एक भविष्यवाणी, यहाँ पे क्या लिखा है, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह की, अभी तक यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, इसके बाद शुरू होगी। ऐसा बाइबल बताती है वो 30 इयर्स के थे, उनका बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद उन्होंने सेविकाएं शुरू करी। लेकिन ना इसमें बहुत सुंदर चीज है जो मैं यीशु मसीह की क्वालिटी बताना चाहती हूँ, जो आज हम वैसे बपतिस्मा दाता यूहन्ना की बात कर रहे हैं, पर इसमें लिखा है कि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने क्या बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो इसका मतलब कि यीशु मसीह तो मिनिस्ट्री नहीं शुरू करी। अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु कब खुश होगा, आप सोचोगे जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना प्रभु खुश होता है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ ना प्रभु खुश होता है, जब मैं उपवास करती हूँ ना प्रभु खुश होता है। हम लोग यही सोचते हैं ना, लेकिन यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के लिए प्रभु ने बोला, जब तक उनकी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई, उन्होंने प्रचार करना शुरू नहीं करा, प्रभु ने बोला कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले ही उनसे खुश थे। इसका मतलब कि यीशु मसीह की 30 इयर्स की फैमिली लाइफ से भी प्रभु खुश थे। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रीचिंग से वो खुश थे, लेकिन उससे पहले, अभी तक वो क्रॉस पे भी नहीं चढ़े हैं, मरे भी नहीं है, तो प्रभु क्यों खुश हो आप उनसे? वो तो इंसान है अभी, तो क्यों खुश हो? क्योंकि तो 30 इयर्स वो अपने मम्मी पापा के साथ रह के उनकी हेल्प करता है ना, जिस तरह से वो अपने सबसे बड़े भाई होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता होगा, तो प्रभु कहता है कि मैं उससे खुश हूँ। इसलिए ये चीज हमें समझना चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम चर्च में आते हैं, स्टेज पे आते हैं, वर्शिप करते हैं, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं या यहाँ पे प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु खुश होता है। प्रभु तब भी खुश होता है जब अपने बच्चों को आप बाइबल बताते हो। प्रभु तब भी खुश होता है जब अपने घर पे आप काम करते हो, पड़ोसियों को बताते हो प्रभु के बारे में, अरे कोई बीमारी है, अरे पता है यीशु मसीह कौन है, प्रभु तब भी खुश होता है। जब अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हो, उनकी जरूरतों को पूरा करते हो, प्रभु तब भी खुश होता है। मतलब परमेश्वर हमारी हर चीज जो हम सही करते हैं प्रभु से भी खुश होता है। ठीक है, अब इसमें एक फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मिनिस्ट्री चलती रहती है। इसमें हम एक ये पढ़ेंगे कि उनका अंत कैसे होता है, फिर हम एक और चीज बात करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय, ये भी मैं आपको ऐसे स्टोरी में बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे लिखा है मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता मर गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे मिनिस्ट्री करता रहा, प्रचार करता रहा, करते 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 एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे हेरोदेस नाम का राजा था। ठीक है, हेरोदेस नाम का राजा था, उसका भाई था फिलिप। ठीक है, हेरोदेस नाम के राजा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में, उस समय राजा कौन था? हेरोदेस। हेरोदेस का भाई था फिलिप। अब क्या हुआ, हेरोदेस ने फिलिप अपने भाई की बीवी से शादी करने की सोची। उसने क्या सोचा कि मैं अपने भाई की बीवी से शादी करूंगा। जैसे हम यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर से जो उस दिन ब्रदर एलेक्स ने बताया था वही हो रहा है पास्टर, सब लोग गेट की तरफ ही देख रहे हैं। पढ़ते हैं 14:3, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। अब क्या हुआ कि हम ये बात करें कि हेरोदेस राजा था, उसने अपने भाई फिलिप की बीवी को बीवी बनाने की सोची। तो यूहन्ना उस समय जो भविष्यवक्ता था, उसने बोला कि नहीं, ये चीज लीगल नहीं है, ये सही नहीं है, ये पवित्र नहीं है, तुम अपने भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकते। तो यूहन्ना ने हेरोदेस को अपोज किया, उल्टा बोला नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर आप पुराना नियम भी पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा हुआ है कि आप अपने परिवार में अपने भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसको मना करता है। आगे, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। क्या बोला यूहन्ना ने कि तेरे लिए इसको, मतलब हेरोदेस को बोला अपनी भाई की बीवी से शादी करना तेरे लिए सही नहीं है, उसने ऐसा बोला। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये बताती हूँ मैं आपको सिंपल स्टोरी। क्या होता है कि जब हेरोदेस को पता चलता है कि ये मुझे अपोज कर रहा है और सारी पब्लिक इसकी सुनती है,
क्योंकि उस समय तक यूहन्ना बपतिस्मा इतना पॉपुलर हो चुका था कि जब वो बोलता था सब लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। लेकिन जब यूहन्ना ने राजा को बोला कि तू अपने भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकता, तो राजा ने क्या किया, वो यूहन्ना को मरवा नहीं सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े थे। उसे पता था अगर मैं इसको मरवा दिया सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने क्या किया, यूहन्ना को लिया और जेल में डाल दिया कि इसकी आवाज को चुप करवाने के लिए जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी, मतलब हेरोदियस, फिलिप की बीवी, वो भी शादी करना चाहती होगी शायद दूसरे हस्बैंड से, मतलब अपने हस्बैंड के भाई से शादी करना चाहती होगी। तो उसने क्या बोला, वो भी उससे जलन रखती थी, बुरा उसका लगता है क्यों ये बार बार मुझे मना करता है इससे शादी करने के लिए, तो बहुत बुरा है। तो क्या हुआ, एक दिन हेरोदेस जो राजा, उसका बर्थडे था, उसकी जन्मदिन था, बर्थडे की पार्टी चल रही थी। पहले के राजा लोग आराम से बैठ के डांस वांस देखते थे। तो क्या हुआ कि हेरोदियस, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी ने वहां डांस करना शुरू कर दिया। राजा बड़ा इंप्रेस हुआ, अरे तुम तो बहुत अच्छा डांस किया, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, जो तुम्हें चाहिए ना बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो तू बोलेगी ना वो मैं तुझे दे दूंगा। उस लड़की को समझ नहीं आया, वो छोटी थी, क्या करूं, वो भागती भागती मम्मी 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 राजा पूछ रहा है क्या दूं बताओ ना क्या मांगू। कि ठीक है, उसको बोलो यूहन्ना बपतिस्मा वाले का गला काट के एक प्लेट में लाके दे दे। तो क्या बोलती है, छोटी बच्ची को तो नॉलेज नहीं होती, उसको सिर्फ डांस कर दिया। मतलब जो पापा होने वाले पापा थे, उसने बोला कि ठीक है बहुत अच्छा डांस किया, अब बताओ क्या चाहिए। मम्मी के पास गई, मम्मी से पूछा मम्मी क्या मांगू, वो पूछ रहे हैं बताओ क्या मांगू, राजा पूछ रहे हैं। उसने बोला क्योंकि उनकी मम्मी भी शादी करना चाहती थी राजा से, तो वो बहुत बुरा मानती थी यूहन्ना बपतिस्मा का, क्यों हमारे बीच में पड़ता है भाई, क्यों शादी नहीं करने दे रहा। तो उसने बोला कि जाके बोलो यूहन्ना का सर कटवा के प्लेट में मेरे सामने लेकर आओ। वो जाके बोल देती है, राजा मुझे ना यूहन्ना का ना सर ना प्लेट में चाहिए, दे दो। अब राजा ने, क्योंकि इतने सारे हजारों लोगों की पार्टी हुई होगी, पार्टी के अंदर उसने सबको वादा कर दिया, अरे जो चाहिए वो मांग लो। अब इज्जत की वजह से उसने भी यूहन्ना का सर कटवा दिया और प्लेट में उसके सामने रख दिया, उसने अपने अपनी मम्मी को दे दिया। इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब तक वो जिंदा रहा, वो परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए उसको भेजा, प्रचार करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, वो करता रहा। इसमें एक और स्टोरी है, जैसे आपने कई बार, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा जब जिंदा था, इससे यूहन्ना बपतिस्मा की लाइफ का एंड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टोरी इसकी और बताना चाहती हूँ। जब यूहन्ना बपतिस्मा था, प्रचार करता था, तो प्रचार करता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा से बैप्टिज्म ले लिया, तो यीशु मसीह ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने भी बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यूहन्ना के जितने चेले थे, वो देखते, अरे हमारे पास तो कम लोग आ रहे बैप्टिज्म के लिए, जीसस के पास तो देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये तो हमारे गुरु ने, मतलब यूहन्ना ने इनको बैप्टिज्म दिया, अब इन लोगों ने बैप्टिज्म की सेरेमनी शुरू कर दी, इनके पास तो भीड़ जा रही है, हमारे पास तो कम आ रही है। तो वो यूहन्ना के पास जाते हैं और बोलते हैं, गुरु पता है जिसको आपने बैप्टिज्म दिया था ना, उन लोगों ने भी बैप्टिज्म देना शुरू कर दिया और उनके पास ना हमसे ज्यादा भीड़ जा रही है, अरे देखो। अब यूहन्ना ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर है। हम बोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, ये देखकर आपको एक गाने का याद आएगा, यूहन्ना 3:30। यहाँ पे क्या लिखा है, या एक बार स्टोरी बताइए, यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही, जो मैंने आपको बताया ना, मैं इसको रीड कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालोम के निकट येनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था और वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हो गया, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। फिर क्या हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी कि देखो वह बपतिस्मा देता है और देखो अब सब उसके पास जाते हैं, सब उसके पास जा रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके भेजा गया हूं।
जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जैसे हम हमेशा भजन करते हैं ना, तू बढ़े मैं घटूं, क्या पता तो है भजन, लेकिन ये कब बोला गया था? ये यूहन्ना ने बोला था यीशु के लिए। जब यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई, उनसे ज्यादा लोग बैप्टिज्म लेने लग गए, और यूहन्ना के पास कम लोग थे और सारे यीशु के पास जा रहे थे, और यीशु और यूहन्ना के चेले आ गए चुगली करने, अरे देखो देखो वहां ज्यादा लोग जा रहे हैं, हमारे पास तो कम है। तब यूहन्ना ने बोला वो दूल्हा है तो दुल्हन उसकी है, मैं तो क्या हूं, तो दोस्त हूं ना, उसके पास लोग जा रहे हैं, मैं तो खुश होऊंगा ना बस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो मेरा काम यही है कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। अब मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ पर आया था लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। अब जब प्रभु ही आ गया है तो मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ रहेगी? तो यहाँ पे बोल रहा है अब जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिर यूहन्ना की डेथ भी हो जाती है। तो हमारी लाइफ में हमें लगता है ना कभी कभी कि कोई हम प्रचार कर रहे हैं, अरे वो बंदा प्रभु में बढ़ रहा है, या कई लोगों की लाइफ में जब उनके हाथों से मिरेकल्स होने लग जाते हैं, उसका पैसा खाने लग जाते हैं, प्रार्थना करने का, हाथ रखने का पैसा मांगने लग जाते हैं, तो उनके लिए प्रभु की सेविका प्रभु नहीं है, मैंने किया, मेरे हाथ रखने से वो चंगा हुआ, मेरे चमत्कार करने से उसकी बीमारी निकल गई। अब प्रभु गायब होता जाता है और वो बढ़ते जाते हैं। और यहाँ उल्टा लिखा है, यूहन्ना कहता है अब वो बढ़े और मैं घटूं। इसका मतलब हमें चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज याद रखना चाहिए। हम नहीं कर रहे, हमारे द्वारा कोई कर रहा है, हमारे द्वारा कोई है जो कुछ कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे, ये चीज हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, ये तो यूहन्ना बपतिस्मा की स्टोरी हो गई, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो यूहन्ना बपतिस्मा का मेन प्रचार क्या था? मन फिराओ। आप लेट आए थे इसलिए बात करेंगे। मन फिराओ, यहाँ पे बात हो रही है मन से, उसने बोला कि मन फिराना। अब मैं आपको मन फिराना बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, जो हिंदी बाइबल में इतना अच्छे से नहीं है, जो एम्पलीफाइड बाइबल है ना, उसमें रिपेंटेंस की ना बहुत सी डेफिनेशन दे रखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसमें ना ऐसे लिखा है कि रिपेंटेंस का मतलब है बदलाव, अंदर से बदलना। जैसे मैंने व्हाट्सएप का भी अपने डीपी लगाया हुआ है कि पश्चाताप का मतलब आंसू बहाना नहीं है, पश्चाताप का मतलब है बदलाव। अगर आपकी लाइफ में प्रभु में आने से बदलाव नहीं आया, अगर आपने अपने चलने फिरने का, सोचने का, फोन पे गप्पे मारने का, या पहनने का तरीका, या फोन को यूज करने का तरीका नहीं बदला है, तो पश्चाताप नहीं है। कई बार हम लोग प्रभु में आते हैं ना, और जब चर्च में वर्शिप चलती है, कोई रोता भी है, हाथ भी उठा लेते हैं, अरे मुझे आज महसूस हुआ मैंने क्या गलत कर लिया, पता तो चल गया, लेकिन अब क्या? कई बार होता है ना, हम अपनी लाइफ के दुखों को बैठ के गिनते हैं, मैंने ये पाप कर दिया, वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, कर तो दिया ना, अब उसके लिए क्या कर रहे हो ना, वो वापस तो नहीं आ सकता, अब क्या करना है ना। तो उसमें लिखा हुआ था बाइबल में कि चेंजिंग योर इनर सेल्फ, मतलब अपने आप को अंदर से बदलना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो लोग बैप्टिज्म लेते हैं बाहर से वैसे ही दिखते हैं, पानी में डुबकी मारते हैं, ऐसा नहीं होता है लंबे हो गए, गोरे हो गए, काले हो गए, ये सब नहीं होता है, कुछ चेंजेस नहीं होता है। उनमें क्या चेंज होता है ना, अंदर से वो बदल जाते हैं। तो उसमें बदलाव की डेफिनेशन क्या लिखी कि सबसे पहले क्या चेंज करना है, योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, मतलब पहले आप क्या सोचते थे ना, वो बदलाव है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि प्रभु में आने के लिए सबसे पहली चीज है मन फिराव। अब मन फिराव तब होता है जब आप ये जान जाते हो कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। अब कई लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह तो है, तो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है, यीशु मसीह तो है तो क्यों ये चीजें प्रॉब्लम, मतलब क्यों बीमारियां हैं, क्यों लड़ाइयां होती हैं, क्यों रेप होते हैं, क्यों ये चीजें होती हैं, ऐसे लोग पूछते हैं। ऐसा बाइबल बताती है, क्योंकि हम सिर्फ बाइबल फॉलो करते हैं, बाइबल ही बताते हैं, तो बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह मरे और उनका खून बहा, क्योंकि वो पवित्र थे तो पवित्र खून बहा, तो इसलिए आज हम सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तो हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जब तक हम ये विश्वास नहीं करते ना, तो वो पाप धुलते नहीं। परमेश्वर सबके लिए आया, लेकिन जो विश्वास करेगा, बाइबल कहती है उसी का उद्धार होगा, तो जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होने वाला। इसका मतलब बाइबल में लिखा है ना कि जब 10 कुंवारियां थी, 5 चली गई, 5 रह गई। जब प्रभु आएगा एक बिस्तर पर सोता रह जाएगा, एक उठ जाएगा। इसका मतलब दुनिया में कितने लोग,
हार्डली 50% ही स्वर्ग जाने वाले हैं, और उससे भी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? प्रभु कहते हैं कम ही लोग, क्योंकि बुलाहट तो सबको है, चुने कुछ करें। लेकिन प्रभु ने सबके लिए, बाइबल क्या बताए, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया। कहीं कंट्री का नाम मेंशन नहीं है, कोई सिटी का नाम मेंशन नहीं है, तो परमेश्वर तो प्रेम सबसे किया क्योंकि प्रभु ने सबको बनाया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने कहा अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें रास्ता मैंने दिखा दिया, तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा जो तुम्हें यीशु के बारे में बताएगा। अब बताने के बाद तुम्हारा डिसीजन क्या है, उसके अनुसार तुम्हारे ऊपर काम होगा ना। उसके बाद जब तुम विश्वास करोगे यीशु का नाम है और तुम प्रार्थना करोगे, अपने पापों का रिपेंट करोगे, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जैसे एक बार मैं एक पर देखी थी वीडियो, एक रीनहार्ड बॉन्की नाम के है प्रचारक, अब तो उनकी डेथ हो गई और उस वक्त चले गए मतलब। तो उन्होंने क्या बोला ना कि जैसे कि एक साबुन है, यहाँ पे आप डिटॉल साबुन, लाइफ बॉय, पियर्स, अच्छी से अच्छी महंगी महंगी जो फियामा वाली साबुन रख दो यहाँ पर, जो 100 रुपए की, यहाँ रख दो। उस आप पूरे गंदे हो, ठीक है, आप साबुन के पास खड़े हो गए, जाके साफ हो जाओगे? नहीं होगे। साबुन को देखते रहो, साबुन को निहारते रहो, नहीं साफ होगी। चाहे साबुन की फैक्ट्री में भी काम करोगे ना, तो भी साफ नहीं होगी। जब तक आप साबुन को अपने पर अप्लाई नहीं करोगे ना, आप साफ नहीं होगे। तो ऐसे ही यीशु, मतलब हम कहते हैं ना कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। हमें क्या करना है ना, हमें फिजिकली अप्लाई भी नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके खून से मेरे पाप साफ हो गए। और जब हम ये बोल देते हैं या अंगीकार करते हैं, हम रोते भी हैं कई बार, और उसके बाद ये तो हो गया कि हमें पता लग गया। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि पश्चाताप का मतलब क्या है कि आप ये समझते हो कि यीशु मसीह है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर है। और उसके बाद क्या है कि आपकी थिंकिंग बदल जाती है, मतलब आपकी दुनिया वाली सोच नहीं रहती, आपकी सोच परमेश्वर की जैसी होती है। मतलब कहीं ना कहीं अपने को बदलना चालू करते हो। आपको समझ में आता है कि गर्लफ्रेंड बनाना पाप है, आपको समझ में आता है गाने सुनना पाप है, आपको पता चलता है ज्यादा खाना खाना भी पाप है, आपको पता चलता है ज्यादा सोना भी पाप है, आलसी होना भी पाप है। तो आपको पाप और नहीं पाप समझ में आता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें लिखा है रिग्रेट पास्ट सिंस। पुराने पापों का आपको ही भावना शुरू होती है कि अरे मैंने गलत किया, आपको बुरा महसूस होता है कि हाँ मैं पापी था और मैंने ये पाप किए। ये दूसरी चीज है, ये आपके मतलब पश्चाताप के स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं कि चेंज क्या है। चेंज क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, थिंकिंग चेंज होती है। दूसरी चीज आपको अपने पापों का अंगीकार होता है, हाँ मैंने ये पाप किया, हाँ मैंने ये गलत काम किया, हाँ मैंने जलन करी है, कोई भी चीज है आपको वो चीज दिखती है। तीसरी चीज है यहाँ पे लिखा है लिव योर लाइफ इन अ वे दैट प्रूव्स रिपेंटेंस। मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने कह दिया हाँ पास्टर जी मुझसे गलती हो गई, मुझे पश्चाताप है, ठीक है, बोल दिया आपने, आप चले गए। अब कल आप आ रहे हो, पास्टर फोन पे बातें करते करते गाने सुनते हुए ईयरफोन सुन, तो लगा तो नहीं आपका पश्चाताप हो गया, चेंज तो कुछ नहीं है। कोई लड़की कह रही है पास्टर जी मैं रिलेशनशिप तोड़ दिया, अब मैं ये नहीं करती हूँ, मैं गाने नहीं सुनती हूँ, मैं डिस्को नहीं जाती हूँ, चर्च आई यहाँ तक कपड़े पहन के, हाँ पश्चाताप हो गया, लगा तो नहीं। ड्रेसिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, ड्रेसिंग तो वैसा ही है। और या कोई चुगली कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने पश्चाताप कह रहे हो कि कर लिया, वो आपकी लाइफ में दिख नहीं रहा, तो खत्म, तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे हमें लिखा है ना कि बाइबल कहता है कि फेथ विदाउट एक्शन इज जीरो, इट डजंट हैव एनी वैल्यू। मतलब आप में फेथ है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन आपके कार्यों में नहीं दिख रहा। मतलब ये बाइबल में लिखा है ना कि आप कह रहे हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु के लोगों से प्रेम करता हूँ, सामने वाला कहता है हेल्प करियो यार, कल आना, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाइबल में लिखा है ना कि अगर आप किसी की हेल्प आज कर सकते हो तो कल तक टालना भी पाप है। अगर आप आज कर सकते हो तो आज कर दो ना, क्यों कल का टाल दो। बाइबल में लिखा है ना कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, एक मैं बुक पढ़ उसमें इतना सुंदर लिखा कि आप कहते हैं प्रभु से प्यार करते हो, लेकिन प्रभु के लोगों से हम प्यार नहीं करते। कई बार क्या होता है ना कि हम कहते हैं प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोगों से प्यार नहीं करते। तो उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था, पास्टर रिक वॉरेन की बुक थी, उसमें था अच्छा मतलब जीसस से प्यार करते हो, उसकी वाइफ से नफरत करते हो। उसमें ऐसा लिखा हुआ कि यीशु मसीह की वाइफ तो कलीसिया है, तो हम कहते हैं प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम जिससे करते हैं, लेकिन चर्च में हम लोगों के बारे में नेगेटिव भी बोल देते हैं,
गलत गलत भी बोलते हैं। तो उसमें था कि प्रभु से प्रेम करना तो उनकी बीवी से भी प्रेम करना। आप किसी आदमी से नहीं, जैसे बहुत प्यार करते हैं, बीवी अच्छी नहीं, तो मतलब आप उससे भी नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज बताते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जीवन जीने के तरीके में पश्चाताप दिखना चाहिए। बाइबल कहती है हम सब पापी हैं। आई थिंक रोमियो के 3:36 में लिखा, मुझे याद नहीं वर्स कौन सा है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैं पापी नहीं हूं तो वो झूठा है। हम सब पापी हैं, हम सब गलत करते हैं, लेकिन अपने पापों का अंगीकार करके जब बाहर निकलते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम सोचते हैं प्रभु हमारे लाइफ में काम क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप अगर जब तक आप ये नहीं बोलोगे ना प्रभु आप आओ, प्रभु नहीं आता। बाइबल में ऐसा लिखा है ना कि जो शैतान है वो खिड़की से आता है, लेकिन परमेश्वर है ना यीशु मसीह, वो इज्जतदार आदमी है, जेंटलमैन होता है ना, वो खिड़की से नहीं कूदता। ठक ठक आ जाओ, हाँ जी आ जाओ, ठक ठक आ जाओ, नहीं भैया बिजी हूँ, कोई बात नहीं चला जाता हूँ दूसरे के घर पे, वो चला जाएगा। तो जो शैतान है ना वो खिड़की से घुसेगा। थोड़ा सा आपने पाप किया ना आपकी लाइफ में गड़बड़ पे गड़बड़ होता जाएगा, लेकिन परमेश्वर जेंटलमैन की तरह खटखट करेगा, आओ बोलो आओ, तो ही आएगा, नहीं तो वो नहीं आता। तो परमेश्वर, इसलिए अगर हम सोच रहे हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, अगर हम प्रभु में आने के बाद तो प्रभु में शांति होती है, प्रभु चीजें बदलता है, हम सबने देखा है, प्रार्थना होती है, चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं हो और आपकी लाइफ में गड़बड़ियां हैं तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। जब तक आप उनको हैंडल नहीं करोगे ना, हैंडओवर नहीं करोगे ना कि प्रभु आप करो, तब तक वो काम भी नहीं करते, क्योंकि वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो जेंटलमैन है। इजाजत दोगे तो करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले बंदे के घर चला जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर आप बोलोगे और बुलाओगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना करे, है ना। और जिसमें चौथी चीज लिखी है कि अपने जीवन को रिपेंटेंस दिखाओ, दिखाओ कि हाँ मैंने पश्चाताप किया है। अगर आपको लगता है कि आप पहले गलत चीज में थे, गलत रिलेशनशिप में थे, अब आप क्या लोगों से कम बात करते हो, अब आप लड़कियों से दूर रहते हो, अब आप लड़कों से दूर रहते हो, अब क्या आप फालतू के टीवी सीरियल तो नहीं देखते, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है आप कहते हो। एक बार किसी ने बोला था, शायद पॉल वॉशर ने कहा था कि अगर आप किसी से पूछते हो ना कि आपको पता करना है कि कोई व्यक्ति प्रभु में कितना स्ट्रांग है, उससे सबसे पहले पूछो प्रभु में आने के बाद क्या क्या छोड़ दिया। अगर उसके पास एक अच्छी खासी लिस्ट है तो वो प्रभु में स्ट्रांग। अगर उसने प्रभु में नहीं कुछ छोड़ा नहीं, प्रभु तो फ्रीडम का प्रभु है, प्रभु तो आजादी देता है, हाँ इतना तो कुछ चेंज नहीं है, पहले भी पवित्र था अभी भी पवित्र ही हूँ, वो प्रभु में स्ट्रांग नहीं। तो आप ये क्वेश्चन पूछ के बहुत लोगों को जज कर सकते हो, जज नहीं बोलूंगी, बट आप पता कर सकते हैं कि वो प्रभु में उसने आने के बाद क्या चीजों से उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या चीजें वो नहीं कर रहा जिससे कि वो प्रभु में बढ़े। अगर वो कुछ उसने छोड़ा है तो ही वो प्रभु में बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु और दुनिया को साथ में लेके आप नहीं बढ़ सकते। और चौथी चीज लिखी है सीक गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ, मतलब कि आपने ठीक है आपने रिपेंट भी कर लिया, आपने प्रभु को समझ लिया, लेकिन अब क्या, अब आपकी लाइफ में बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा आता है कि लाइफ के लिए प्रभु ने पहले ही पर्पस चूज किया कि उसको प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है, मनों को बदलवाना, बताना है, क्योंकि जब तक हमें कोई बताएगा ही नहीं। बाइबल में तो कई बार कहते हैं ना कि कई लोगों को प्रभु का वचन ही नहीं पहुंचा, तो प्रभु कहता है मैं उनके जो उनका डेली लाइफ था उनके कार्यों के अनुसार उनका फल दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रभु के बारे में किसी ने बताया और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है, तो हर किसी की लाइफ में बाइबल कहती है प्रभु ने एक पर्पस रखा है। जरूरी नहीं पर्पस सिर्फ पास्टर बनना ही पर्पस होता है, प्रीचर बनना ही पर्पस होता है। हो सकता है प्रभु को गरीबों को खाना खिलाने के लिए रख ले, हो सकता है प्रभु आपको एक अच्छा हस्बैंड बना दे, एक अच्छी वाइफ बना दे, आपके होने से आपके बच्चे प्रभु में ग्रो कर जाए, क्या पता। हर किसी की मिनिस्ट्री नहीं, हर सबको लगता है ना मिनिस्ट्री मीन स्टेज नहीं। हाँ स्टेज मिनिस्ट्री प्रभु ने किसी के लिए रखी है और उसके द्वारा जो नीचे बैठे होते हैं उनके जीवन बदलते हैं, लेकिन हर नीचे बैठा बंदा स्टेज पे नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं बोला है कि मुझे प्रचार करने के लिए स्टेज पे आ जाओ। प्रभु ने बोला जहां पर हो वहां प्रचार करो। जैसे दीदी बताते हैं, दीदी के जिसके घर जाती हूँ वहीं प्रचार करती हूँ। तो प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि स्टेज पे आना, लेकिन आप प्रभु के बारे में उन लोगों को कौन रीच करेगा जो चर्च नहीं आ रहे, उनको तो आप ही रीच करोगे ना। जो लोग रोड पे बैठे हैं, जो लोग ऑफिस में, जिनके पास संडे उनको पता ही नहीं चर्च होता है, उन्हें पता ही नहीं यीशु मसीह नाम की क्या चीज है, उनको कौन रीच करेगा। मैं कभी चर्च में आके प्रभु का वचन नहीं सुना, पहले प्रभु के बारे में सुना तो चर्च आई। तो ऐसे ही आपको भी लोगों को जाके रीच करना पड़ेगा, तभी प्रभु जीवन बदलेगा। लेकिन प्रभु जीवन तब बदलेगा जब पहला कदम आप लो। बाइबल में लिखा है इफ यू कम क्लोजर टू मी, याकूब में लिखा 4:8 में शायद, इफ यू कम क्लोजर टू मी आई विल कम क्लोजर टू यू। मतलब पहला कदम जब तुम बढ़ाओगे प्रभु कहते मैं भी आऊंगा, लेकिन जब पहला हम नहीं बढ़ाएंगे ना
तो प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, हमें ये चीज समझनी चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले हमें कदम उठाना है, और कदम उठाने के लिए कहीं पैसे नहीं भरने हैं, कहीं पर कोई बड़ी बड़ी बाइबल किताबें खरीद के घर में नहीं रख लेनी है। सिर्फ एक अंदर आंखें बंद करके प्रभु से सिर्फ एक बोलना, प्रभु यीशु मसीह अगर आप हो, मैं तो ये भी कहती हूँ ये मत मानो प्रभु है, सिर्फ एक चैलेंज दे दो। बाइबल में लिखा है ना कि परख के देखो कि मैं कौन हूँ। प्रभु अगर आप हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो तो मैं आपने मानूंगा, ये भी बोलोगे ना, प्रभु तब भी काम करेगा। लेकिन हम ये भी नहीं करते हैं, फिर हम जैसे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदल सकते, ठीक है भाई रहते रहो, जाओ ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमको बदलना है, क्योंकि हमारी लाइफ ठीक है अर्थ स्वर्ग में है या नरक में है जो भी है, लेकिन धरती पर भी हमें ये थोड़ी मर मर के जीना है। प्रभु ने यहाँ पर भी हमारी एक सुंदर लाइफ रखी है जो प्रभु विश्वास करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले गाड़ी की सीट से उठो, ड्राइवर की सीट से हटो और पीछे जाके बैठो, प्रभु आप चलाओ, आप लेके जाओ, आप क्या करना चाहते हो करो, किससे मिलवाना चाहते हो, कौन सी जॉब लगवाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करवाना चाहते हो करवाओ। अगर आप उनको दोगे ना गाड़ी चलाने के लिए, उन्हें पता है, उन्हें सिर्फ आगे का स्पीड ब्रेकर नहीं, उन्हें आगे जहाँ पहुँचना है वो भी दिख रहा है। लेकिन हमें तो यही दिखता है ना, 50 मीटर 100 मीटर, हम तो उस हिसाब से चला सकते हैं। इसलिए प्रभु को जब चलाने देंगे ना तो प्रभु बेस्ट चलाएगा। आमीन। ठीक है, तो ये हो गया, अब यही आज का चीज थी। और मैं आपको एक चीज बस बताना चाहती हूँ कि जो उम्मीद है ना, मतलब जब हम प्रभु में होते हैं ना, एक चीज वो तो ये मैंने आपको बताया कि प्रभु में जब नहीं है, प्रभु में कैसे आते हैं या जो भी चीज, बट हम प्रभु में होते हैं ना तो तब भी कई बार हमारी लाइफ में ना ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, या मेरी लाइफ की हाँ प्रभु आप हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम भी है और इसमें मुझे आप झेलना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। हो सकता है इस प्रॉब्लम के द्वारा मुझे कुछ सिखा रहे हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप हो, चाहे मैं प्रॉब्लम में रहूं, चाहे गरीबी में रहूं, चाहे बीमारी में रहूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। मुझे बस इतना पता है। जरूरी नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं ना कि मसीह में आएंगे तो अमीर हो जाएंगे, हमारे कैंसर खत्म हो जाएंगे। हाँ होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा है शायद वो इंसान बीमार ही रहे, और बीमार होकर भी, आई थिंक बर्थोलोमेव नाम का एक बंदा था या एक यीशु मसीह का चेला था, एक वीडियो में दिखाया था कि वो हैंडीकैप था। वो बहुत सुंदर वीडियो एक चोजन सीरीज में दिखाया था उसमें कि वो हैंडीकैप था और प्रभु ने बोला जाओ चंगा करो। वो बहुत हैरान, प्रभु मैं खुद बीमार हूँ, मैं ऐसे जाऊंगा और कहूँगा लोग हमारे प्रार्थना कर, तो लोग हंसेंगे मुझ पे, क्या बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ कि लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला कि जो लोग ठीक है वो तो इसलिए प्रभु की आराधना कर रहा है कि वो ठीक है, तू बीमार होके मेरी आराधना कर रहा, तो सोच तू कितनी बड़ी गवाही है कि मतलब प्रभु ने जैसे रखा है वैसे मैं खुश हूँ, प्रभु ने जिस स्थिति में रखा है मैं वैसे खुश हूँ। जैसे अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस ने भी क्या बोला ना कि जो मेरे थॉर्न इन द फ्लेश है, मतलब मेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, जो सिकनेस है, कई लोग कहते हैं उसकी आंखों की आईसाइट खराब थी, कई लोग कहते हैं उसके पेट में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, जो भी थी, पर प्रभु ने क्या बोला मेरा अनुग्रह तेरे में बहुत है। मतलब कि प्रभु ये नहीं कहता कि तेरी बीमारी को छुड़वाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई तेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इशू रहेगा जिससे कि तू हमेशा मेरे से प्रार्थना करता रहेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर भी मैं तुझे अनुग्रह दूंगा कि वो प्रॉब्लम में होकर भी तू मरेगा नहीं, उस प्रॉब्लम में होकर भी तू भीख नहीं मांगेगा, तो उस प्रॉब्लम में होकर भी तेरे अंदर शांति रहेगी, वो चीज, और कहीं ना कहीं से मैं तेरी लाइफ में हेल्प लेके आऊंगा। तो ये चीज मैंने देखी प्रभु में, कि मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया है कि जब प्रभु में होते हैं ना, प्रभु मेहनत को बदलता है, और प्रभु ही है जो कहते हैं ना कि अगर हम यीशु मसीह के एक शब्द बोले वो है उम्मीद। हमारी लाइफ में जब तक यीशु मसीह है ना, हर सिचुएशन में एक उम्मीद है, हर से हर, मतलब मैं कह रही हूँ अगर हम मरने पर भी ना तो हेवन की उम्मीद है, स्वर्ग जाएंगे, अगर जिंदा है तो बेहतर की उम्मीद है, कहते हैं ना मैंने बेटर डेज आर येट टू कम। प्रभु ने कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा कुछ रखा है। तो मैं अब एक चीज चाहती हूँ कि हम सब आंखें बंद करें, एक बार एक छोटी सी एक मैं चीज पढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उस टाइम को याद करें, सब आंखें बंद करें, उस टाइम को याद करें कि कभी कभी आपको अपनी लाइफ में अकेला लगता होगा। हो सकता है आपके घर में पैसा ना हो सकता है बच्चों की स्कूल की फीस नहीं हो सकता है आपके हस्बैंड की डेथ हो गई हो सकता है आपके घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हो, आपके घर में लड़ाई हो रही हो सकता है आपकी जॉब ना हो, जॉब छूट गई हो, या कभी कभी आपकी कोई ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर बार बार कह रहा है ठीक ही नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा इशू, या कई बार आप हो सकता है मिनिस्ट्री में हो, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हो लेकिन लोग आपकी नहीं सुनते, लोग आपके अनुसार नहीं चलते हैं,
और आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन फेस होती है कि आप बिल्कुल अकेले हो और कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें ना, तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ, आप सिर्फ उसको सुने ध्यान से। जब मैं अकेली होती हूँ, जब कोई नहीं होता मेरे करीब, मैं लगाती हूँ आस कि तू मुझे देखता है। जब मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, तेरी नजर होती है मुझ पर। तू सोने वाला नहीं पर मेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। तू देता है मुझे दिलासा और दिखाता है अंधेरे में आशा, ताकि इस धरती पर मैं अपनी दौड़ को पूरी करने पाऊं। ना रुकूं ना थकूं पर आगे बढ़ती जाऊं। दूसरों के लिए मैं कुछ नहीं पर तेरे लिए मैं कम नहीं। क्या कीमत है मेरी मैं तब समझती हूँ जब यीशु को क्रूस पर देखती हूँ। मैं नहीं पर तूने मुझे चुना है। मैंने नहीं पर पहले प्यार तूने मुझसे किया है। जब यह सब सोचती हूँ तो मुस्कुराहट आती है मेरे चेहरे पर। नहीं भूलूंगी वो साथ नहीं छोड़ेगा मेरा अंधेरे में। आमीन। तो हम सब एक बार आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं।